दोस्तों इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों को एक कहावत बताना चाहूँगा मीडिया को लेकर। यानी कि भैया इन दिनों जो मीडिया हाउसेस की हालत है ना, उसे देखने के बाद ये कहावत जो है ना इन पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो भाई ये कहावत है क्या? ना देखा दाएं ना देखा बाएं, सीधे सामने वाले को कर दिया ठाए। यानी कि भैया आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता। यानी कि भैया अपना काम बनता भाड़ में जाए। आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों आज एक खबर बॉलीवुड से जब निकल के आई तो भैया उस खबर को सुनते ही खबरों का बाजार गर्म हो गया कि आखिर में इस सुपरस्टार के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। पहले ही इस सुपरस्टार से 2 फिल्में छीनी जा चुकी है और भाई अब तीसरी फिल्म छीनने का वजह क्या है। तो भैया कौन है ये सुपरस्टार और उनके हाथों से अब कौन सी फिल्म छूट गई है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के उभरते हुए नए लवर बॉय यानी कि कार्तिक आर्यन से। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि इन दिनों कार्तिक आर्यन काफ़ी सुर्खियों में है उन खबरों को लेकर जिसमें ये बातें हम लोगों के सामने आई थी कि भैया उनके हाथ से 2 फिल्में छीन ली गई हैं। यानी कि भैया जो पहली फिल्म थी वो थी दोस्ताना 2, जिसको लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई कि भैया करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस से बन रही इस फिल्म से अब कार्तिक आर्यन को बाहर किया जा चुका है और उनको धर्मा प्रोडक्शन में पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों जब ये खबर हम लोगों के सामने आई थी तो इस खबर को सुनते ही खबरों का बाजार गर्म हो गया था इस बात को लेकर कि भाई कार्तिक आर्यन के साथ भी वही खेल खेला जा रहा है जो कि दिवंगत कलाकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ खेला गया था। यानी कि आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया था धर्मा प्रोडक्शन और करण जौहर के लिए। तो दोस्तों ये खबरें तो सोशल मीडिया पर काफ़ी तुल पकड़ रही थी कि भैया इसी बीच में रेड चिली से ये खबर निकल के आ गई कि भाई रेड चिली प्रोडक्शन हाउस में जो फिल्म बनने वाली थी गुड बाय फ्रेडी उससे भी बाहर कर दिया गया है कार्तिक आर्यन को। तो भाई ये बात तो लोगों के गले ही नहीं उतरी कि भैया पहले धर्मा प्रोडक्शन ने अपनी फिल्म दोस्ताना 2 से कार्तिक आर्यन को बाहर किया और अब रेड चिली ने अपनी आने वाली फिल्म गुड बाय फ्रेडी से भी बाहर कर दिया। और इन दोनों का कनेक्शन भी जोड़ा गया कि भैया शाहरुख खान और करण जौहर एक दूसरे के दोस्त है, तो कहीं इसी कारण से तो इस फिल्म से बाहर नहीं किया गया है कार्तिक आर्यन को। यानी कि बहुत सारी बातें हम लोगों के सामने आई थी और इसको लेकर एक कहावत मैंने पुराने न्यूज़ में बताया था कि भैया जितने मुंह उतनी बातें। यानी कि बहुत सारी बातें आई, आलोचनाएं इन दोनों प्रोडक्शन हाउस की और इन दोनों प्रोडक्शन हाउस के मालिकों की लगातार हो रही थी। लेकिन ये खबरें जब तक ठंडी होती कि आज बॉलीवुड से एक और बहुत बड़ी खबर निकल के आ गई कि भैया आनंद एल रॉय की आने वाली फिल्म में कार्तिक आर्यन की एंट्री हो गई थी। और भाई ये जो फिल्म है वो गैंगस्टर की कहानियों के ऊपर में बनने वाली फिल्म है। यानी कि गैंगस्टर की कहानी लेकर आने वाले हैं आनंद एल रॉय और इस फिल्म के लिए मीटिंग हुई है किससे? तो भैया कार्तिक आर्यन से। और इस फिल्म को लेकर आज ये जानकारी सामने आई कि भैया अचानक ही आनंद एल रॉय की आने वाली इस फिल्म से अब कार्तिक आर्यन को बाहर किया जा चुका है और अब इस फिल्म में एंट्री हो गई है आयुष्मान खुराना की। तो भैया जैसे ही ये खबर सबके सामने आई तो भैया खबरों का बाजार गरम गरम। देखो कार्तिक आर्यन के हाथ से तीसरी फिल्म छीन ली गई। यानी कि भैया ये खबर जो है हर एक सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, मीडिया हाउसेस इस खबर को बढ़ाने लगे। और शाम को जब आनंद एल रॉय के प्रोडक्शन हाउस से ये बात ऑफिशियली कही गई कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, कार्तिक आर्यन के साथ में इस प्रोडक्शन हाउस की एक मीटिंग हुई है एक फिल्म के लिए जो कि वो फिल्म नहीं है जिसके साथ ये खबर जोड़ी जा रही है। यानी कि भैया गैंगस्टर की कहानी को लेकर जो थ्योरी सबके सामने रखी गई है कि भैया इसी मिल में कार्तिक आर्यन की एंट्री होने वाली थी और अब कार्तिक आर्यन को इस फिल्म से बाहर निकाला जा चुका है। तो भैया उस पर खंडन वाला रिपोर्ट सामने आ चुका है। यानी कि भैया साफ कर दिया गया है आनंद एल रॉय के प्रोडक्शन हाउस से कि भैया जो खबरें आप देख रहे हो वो गलत है। कार्तिक आर्यन से जो हमारी मीटिंग हुई है वो दूसरी फिल्म के लिए हुई है और अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है कि भैया वो
फिल्म को अभी कर रहे हैं या फिर वो फिल्म अभी फ्लोर पर जाने वाली है। तो भैया पहले उन खबरों की सच्चाई को तो आप जानो। कहीं से खबर निकल के आई, आप लोगों ने फैला दी। दोस्तों आपको बताऊं, सुबह ही मैंने इस खबर को देखा, सुबह सुबह मैंने इस खबर को देखा और मेरी निगाह इस खबर पर टिकी हुई थी। लेकिन कहीं से भी मैंने जितनी भी जांच पड़ताल की तो मुझे कहीं से भी ये जानकारी नहीं मिली कि हाँ, आनंद एलरॉय के प्रोडक्शन हाउस में एक फिल्म बन रही है जो कि गैंगस्टर के ऊपर में आधारित है और इस फिल्म में कार्तिक आर्यन को पूरी तरीके से फाइनल कर लिया गया है। यानी कि ऐसी कोई जानकारी मेरे हाथ नहीं लगी, तो मैंने तभी सोचा कि मैं इस खबर को आप लोगों के सामने नहीं लेकर आऊँगा। और फाइनली जब आज शाम को आनंद एलरॉय की तरफ से, यानी कि उनके प्रोडक्शन हाउस की तरफ से ऑफिशियली ये बात कही गई कि भैया जो खबरें मीडिया हाउसेज में इन दिनों तैर रही हैं, भैया उनको तैरने दो, उनको तैर कर आगे चले जाने दो, उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि ये भैया फेक खबरें हैं। तो भाई मैंने जो बात शुरू में कही थी ना आप लोगों को, ना देखा दाएं ना देखा बाएं, सीधा सामने वाले को कर दिया ठाएं। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि ऐसी खबरों को अगर मैं आप लोगों के सामने शुरू में रख दूं और उसके बाद में इस खबर का खंडन भी करूं कि नहीं भाई ऐसा नहीं था, तो भाई ये तो गलत बात है ना। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, क्योंकि इन दिनों मैं थोड़ा सा स्लो हूँ। कुछ लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ये बात कह रहे हैं कि सर आजकल आपकी खबरें जो हैं वो लेट आ रही हैं। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि इन दिनों मैं अपने घर में ही बैठा रहता हूँ और घर में ही थोड़ा सा क्रिएटिव काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब कि ये पोजीशन आप देख रहे हो, वॉल का दूसरा पोजीशन पकड़ के मैं न्यूज़ बना लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा काम मुझसे हो नहीं पा रहा है और बहुत मुश्किल से मैं खबरें आप लोगों तक पहुँचा पा रहा हूँ। जैसे ठीक हो जाऊँगा, स्वस्थ हो जाऊँगा, तो उसके बाद में अपने रंग में आऊँगा। जैसे पहले खबरें देता था वैसे ही दूंगा आप लोगों को। तो कुछ दिन सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत इस वक्त मुझे बहुत है। मतलब कि आपके सपोर्ट का मतलब यही है कि आप मेरे ख़बरों को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप मेरी ख़बरों को देखोगे तो मेरी थोड़ी सी मदद होती है इससे, और वही मदद मेरे लिए काफ़ी है। तो मैं तो उम्मीद आप लोगों से यही करूँगा कि आप मेरे ख़बरों को भी देखें और इसको शेयर भी करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपके थोड़ी सी मदद से मेरी बहुत मदद होती है दोस्तों। और इन दिनों आपकी तो पता ही है कि भैया मेरी हालत क्या है और कहाँ से मैं लौट कर आया हूँ। तो प्लीज़ अपना प्यार, अपना विश्वास, अपना कहते हैं ना कि जो इतने दिनों से हम लोगों का जो एक संबंध बना है, उस संबंध को आप लोग बनाए रखिएगा। और कुछ लोग मुझसे नाराज़ हैं कि मैं ख़बरों को जल्दी क्यों नहीं आप लोगों तक लेकर नहीं आ पा रहा हूं, तो उसका कारण बस एक ही है कि दोस्तों इस वक्त मैं अपनी सेहत पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूं। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी खबरें जो हैं वो 12-1 बजे के बाद ही आप लोगों के पास आती हैं, और उसके बाद मैं ज़्यादा खबरें इन दिनों आप लोगों तक नहीं लेकर आ पा रहा हूँ। 3 से 4 खबरें ही मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, और उसका बस एक ही कारण है कि भाई जो चैनल का डेली रूटीन है उसे पूरा मुझे करना है, ब्लैंक नहीं जाना चाहिए चैनल, और आप लोगों से जो एक रिलेशन मेरा जुड़ा है वो टूटना नहीं चाहिए। तो कुछ कुछ खबरें मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं, और आप लोगों को पता ही है कि कुछ लोग मुझसे ये बात भी कह रहे हैं, भाई ये बात आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मैं केवल सलमान खान, अक्षय कुमार और बाकी बड़े बड़े सुपरस्टार की ही खबरें आप लोगों के सामने रखता हूँ। लेकिन मैं उन लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा कि इधर बीच में मैंने कई सारे छोटे मोटे स्टार की भी खबरें आप लोगों के सामने रखी हैं, उस पर कितने लोगों ने व्यूज़ दिया है ये मैं देखकर तो अचंभित हो जाता हूँ कि जो लोग इन दिनों बोलते हैं कि हम लोग नेपोटिज्म का विरोध कर रहे हैं, हम बड़े बड़े सुपरस्टार को बॉयकॉट कर रहे हैं और छोटे स्टार्स को आगे ले जाना चाहते हैं, और जब हम लोग छोटे स्टार्स की खबरें आप लोगों के सामने रखते हैं तो वहाँ पर व्यूज़ कितने आते हैं, 1000, 2000। मतलब कि समझ में नहीं आता है कि ये लोग चाहते क्या हैं। तो भैया इनका फंडा क्या है, अपना काम बनता बाढ़ में जाए, समझ ही गए होंगे आप लोग। तो मिलेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। आपका प्यार, आपका विश्वास मेरी शक्ति है, और आप इसी तरीके से अपनी शक्ति को मुझे देते रहिएगा। बाय।